हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग इस समय फिजिक्स की क्लास देख रहे हैं कक्षा 11 और उसमें हम लोग देख रहे हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति और उसमें गति के समीकरण। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रथम समीकरण को हमने निगमन किया था, जो कि प्रथम समीकरण हमारा था v बराबर u प्लस ए टी। तो बच्चों, इस समीकरण को आपने देखा था, इस समीकरण की भी जरूरत पड़ेगी। आज हम लोग द्वितीय समीकरण पर बात करेंगे। तो द्वितीय समीकरण देखिए क्या हो जाएगा। द्वितीय समीकरण तो इसमें देखिए बच्चों, जो आपका वेग है, वेग बराबर ds अपॉन dt। और बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds बराबर इसका गुणा कर देंगे तो v इंटू डी टी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, साथ ही साथ में बच्चों ये जो समीकरण हमने बनाया है इसका यहाँ पर यूज कर लेंगे। v का मान यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। v का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर, v का मान रखेंगे तो u प्लस ए टी और गुणा में dt। तो बच्चों इसको देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, साथ ही साथ में बच्चों इसको और अगर हल कर लें तो ये हो जाएगा ds बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा u dt और प्लस इसका अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा at और dt। यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों इसका, यानी इसमें t स्क्वायर नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे ही कर लेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब बच्चों देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ds और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u dt और प्लस यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a t और dt। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट भी अगर हम लगाएं तो देखिए 0 से s, यानी ये दूरी है तो 0 से s दूरी तक, यानी फाइनल दूरी तक ये हुआ। और यहाँ पर ये t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 0 से t टाइम तक लिया जाएगा। और बच्चों यहाँ पर भी 0 से t टाइम तक लिया जाएगा, t के सापेक्ष है। अब देखिए बच्चों इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका समाकलन हो जाएगा s, इसको s लिखेंगे और इसकी अपर लिमिट हो जाएगी s और इसकी हो जाएगी 0। और बच्चों इसमें u देखिए नियतांक होगा तो u को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसका dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t, बिल्कुल सही बात, t हो जाएगा और इसका 0 से इसका t हो जाएगा प्लस। और बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो है a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर t का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो t का इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो बच्चों ये हो जाएगा, मैं इसको देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ पहले, a/2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर और इसका ये लगा है t से t तक। तो यहाँ पर बच्चों ये कैसे आया है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए इसमें ये जो है a t और dt, तो इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। बच्चों a को तो मैंने बाहर निकाला है। अब यहाँ पर देखिए t इंटू डी टी, तो t का क्या हो जाएगा, तो t की पावर n प्लस n, इसकी पावर कितनी, 1, तो 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया है यहाँ पर और ये आपका t स्क्वायर बचा, यानी a तो बाहर निकालेंगे तो a के बाहर आ गया a/2, तो ये आपका बचा और ये इंटीग्रेशन हो गया। इस तरीके से किया गया है इसको। अब बच्चों इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह पर s रखेंगे, s माइनस 0 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u और यहाँ पर मैं t की जगह पर t रखूँगा, फिर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, फिर प्लस बच्चों ये a/2 तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये t की जगह पर t रखेंगे तो t स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इसको रखते हैं। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं तो s माइनस 0, तो यहाँ पे बच्चों देखिए इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये s हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ut और u का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस इसका गुणा इसमें बच्चों करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ 1/2 को बाहर निकाला है और a t स्क्वायर और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको फाइनली हम लोग लिख लें तो हम लोग फाइनल लिख लें तो क्या मिलेगा, s बराबर देखिए ut प्लस 0 को नहीं लिखा जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 80 स्क्वायर। ये बच्चों दूसरा समीकरण आ गया।
इस तरीके से आपने देखा ये। तो ये बच्चों गति का द्वितीय समीकरण जो आपने प्राप्त किया, इसकी सहायता हमको पड़ी v बराबर u प्लस ए टी की। तो बच्चों इस तरीके से द्वितीय समीकरण को हमने लिख लिया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे समीकरण पर। तो गति का तीसरा समीकरण देखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। हाँ, तो हम लोग तीसरे समीकरण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए तीसरे समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो यानी तृतीय समीकरण। तो बच्चों यहाँ पर a बराबर dv अपॉन dt है जो हमने लिखा है। इसको हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था कि वेग बराबर हो जाएगा ds अपॉन dt, इसका थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पर ये जो है dv अपॉन ds इंटू और ds अपॉन dt। तो ध्यान दें बच्चों, ये ds से ds कट जाएगा तो dv अपॉन dt आएगा, यानी यही चीज़ आएगा। तो यानी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसका प्रयोग कर लिए हैं और यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो अब इससे हम लोग रखेंगे, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर तृतीय समीकरण में ये आपको पता है कि जो ये लिखा गया है dv इंटू ds, तो dv इंटू ds जो है ये आपका यहाँ पर देखिए ds अपॉन dt। तो इसको हम लोग वेग लिख लेंगे बच्चों, ये ds अपॉन dt, यानी इसको हम लोग वेग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a बराबर इसको v इंटू ये हो जाएगा आपका dv अपॉन ds, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो अब इसमें देखिए इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका ये, तो यानी ये हो जाएगा v इंटू dv बराबर ये हो जाएगा a ds। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसमें क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा v dv बराबर और ये हो जाएगा आपका a ds, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि ये v है, तो इसका v का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा देंगे बच्चों प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग। यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे v और u, और यहाँ पर d है तो ये 0 से s लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमने ये लिख दिया और इसमें a को बाहर निकाल लेंगे और इसका हो जाएगा s और 0 से यहाँ पर s लगा देंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे, v की जगह पे v रखेंगे तो v स्क्वायर और बटे में 2 रखेंगे और फिर यहाँ पर u स्क्वायर बटे में 2 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा बच्चों a और s इसकी जगह पर और माइनस 0 रखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2 अगर इसमें कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका a और इसका गुणा कर देंगे तो as हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 2 बटे में है, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब बच्चों बस कुछ नहीं करना, इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा तीसरा समीकरण आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने लिखा है। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। तृतीय समीकरण देखिए, a जो त्वरण होता है तो वेग परिवर्तन दर बटे समय होता है बच्चों। इसी को हमने कुछ ऐसे लिखा है dv अपॉन ds और ds अपॉन dt। तो ds से ds कट जाएगा तो dv अपॉन dt आ जाएगा, और चूंकि हमको पता है कि ds अपॉन dt बराबर v है तो हमने इसकी जगह पर भी इस्तेमाल कर लिया।
तो ए बराबर भी इंटू डी बी अपॉन डी एस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका गुणा इधर किया है तो ये भी इंटू डी बी बराबर ए इंटू डी एस हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन हमने किया है, तो देखिए वी डी बी मैंने आपको बताया है भी है, तो अभी जैसे इसका समाकलन किए थे तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 यानी भी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और अपर लिमिट यू से प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग भी लगाया है, और यहाँ पर ये दूरी है तो 0 से यस लगाया है, और ए जो है नियतांक है उसको हमने बाहर रखा है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी की जगह पे हमने भी रखा है तो भी स्क्वायर अपॉन 2, और फिर इतने ही पद में हमने भी की जगह पर यू रखा है क्योंकि हमारी लोअर लिमिट क्या है, यू है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2। और फिर यहाँ पर देखिए एस, इसकी एस की जगह पे एस, और फिर लोअर लिमिट इसकी जगह पे मैंने 0 रखा है। अब बच्चों इसको मैंने हल किया है, इसमें 2 एलसीएम लिया है तो 2 ये बाहर आ गया यानी 1/2, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ए एस, ए का गुणा एस में किया। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ से ले गए तो ये हो जाएगा 2s भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके बाद मैंने इसको पक्षांतर किया है तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इधर आ गया प्लस में हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने तीनों समीकरण को देखा, आई होप आपको ये तीनों समीकरण आए होंगे, अच्छे से आए होंगे। इनको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, और इसके बाद जो है इन्हीं तीनों समीकरण को बच्चों अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ से चर्चा करेंगे। ग्राफ से कैसे इसको निगमित किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे, दोनों विधियों से इसको सीखा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।